दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही हैरान करने वाला है। आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की वीडियो जिसमें कुछ लोग मस्जिद के सामने नाचते और बाजा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मस्जिद के सामने नाचने और बाजा बजाने वालों पर अल्लाह का अजाब आया क्या है? पूरा मामला जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक बारात जो मस्जिद के सामने से गुजर रही थी और जैसे ही वह मस्जिद के सामने पहुंची तो जोर जोर से बाजा बजाने लगा। लोग नाच गाने में मशरूफ हो गए। इसके बाद जो कुछ हुआ, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहां जहां मस्जिद, जहां अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाती है और मुसलमान जहां नमाज अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सर लोग जानबूझकर तेज आवाज में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते थे। इस तरह से अल्लाह के घर मस्जिद की हुर्मत को पामा करने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक वाकया है जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वह हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वह असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाहू का जिक्र करते रहते। यह उनकी जिंदगी का एक मामूल था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तभी मस्जिद के बाहर से तेज आवाज में बाजा बजने की आवाज आने लगी। जब आवाज इतनी तेज हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगा तो उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो, आखिर यह आवाज किस चीज की है? यह अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, जहां बाजा बजाने का क्या मतलब है? अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत साबिर पाक का यह हुक्म पाकर हजरत शमसुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहां जाकर बाजा बजाओ, क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमसुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करें और हमें भी हमारा काम करने दें। शमसुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शमसुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज और भी तेज हो गई है। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन्होंने शमसुद्दीन से कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बाजा बंद करें? शमसुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा, मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा से कह दो कि अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। इतना सुनना था कि हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से के आलम में उन्होंने हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, सामने मेरा जो पानी पीने का प्याला रखा है जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने यह कहा, हजरत शमसुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाहू का वृद्ध करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। हजरत शमसुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलकर आ रहे हैं और लोगों में चीख पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि यह पहाड़ उन सब को रौंद देंगे और सब उन्हीं पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल इस मंजर को देखकर हजरत शमसुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के पास जाकर कहा, इन लोगों को माफ कर दीजिए, ना जाने कहां से यह दो बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो यह लोग मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे, उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से यह दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वह जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, अब जब वह माफी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही शमसुद्दीन ने प्याले को सीधा किया, अल्लाह का कर्म हुआ और वह दोनों पहाड़ फौरन ही गायब हो गए। इस करामत को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथों पर बेद करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक के मुरीद शमसुद्दीन
यह सोचते हैं कि बाबा से वह प्याला मांग लूंगा क्योंकि उसमें बहुत तासीर है, लेकिन वह इंतजार करते हैं कि किसी दिन हजरत साबिर कलियरी का मूड अच्छा हो तब मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हजरत शमशुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है, तबीयत ठीक है? इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वह मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमसुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वह तासीर प्याले में है? नहीं, मैंने 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। वह तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे कौल में है। यह तो एक इत्तेफाक था कि मैंने प्याले का नाम लिया था। अगर मैंने अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूते को पलटते तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन को असल बात समझ में आ जाती है और वह चुप हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के वली। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर है। मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सईद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सकून पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिद जाहिद थे। आप बड़े ही जलील उल कद्र वली कामिल है। आपका अस्ताना मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकून पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उसके करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछा थी, लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह ने हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते और वह उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो यह करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वह लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाह की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वली की शान के उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से न उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सईद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम वलियों से हम सबको मुकम्मल इश्क के रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हां, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तजक करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हां दोस्तों, ये करामत सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वह बर्फ सी जम गई।
आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई यह करामत, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा दोस्तों। सच्चे आशिका औलिया, जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वह लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह, आपका नाम हजरत सईद अली शाह रहमतुल्लाह है। आपका आस्थाना ए मुबारक उज्जैन में है। सईद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का जुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामनगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, आइए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वहीं फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मुशक्कल को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह परेशान हो गए थे, आखिर ट्रेन को क्या हो गया है, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। वह सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही यह बात लोगों ने सुना तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी, नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हाँ, यह एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों के इमाम कुल मालिको मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है, वह अल्लाह से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीजें जो हैं वह आपको दुनिया में ही दे दी गई, लेकिन नमाज एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर अता फरमाई, तो यकीनन यह एक बहुत बड़ी नेमत है। हमारे लिए यकीनन नमाज हमें 5 वक्त की अदा करनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। यानी दोस्तों, अगर आपको मालूम हो तो जो नमाज पढ़ते हैं तो यकीनन वह हमेशा पाकी में रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनकी जिस्मानी बीमारियां जो हैं उनसे कोसों दूर रहती है। यहां तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वह हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं, हर तरीके की गंदी चीजों से वह दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकत है। जो पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटकते हैं कि उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए, लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन आज का मुसलमान अगर बात की जाए, इन तमाम ही चीजों से कोसों दूर है। दोस्तों, भारत के एक गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव ही पानी में बह गया। मकाना, इंसान, जानवर सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? यह लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से यह अजाब आया? प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वह गांव भारत के शुमाली इलाके में वाक़े था, जिसका नाम भूमिदन था, जहां ज्यादा तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते, बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे। यानी कि यह गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे।
और करीब के शहरों में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे उसकी माली मदद करते ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। जबकि दूसरी तरफ 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिश का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्जामात भी लगाते। भूमिदन नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी जिसे अक्सर ताला लगा रहता। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मुसाफिरों का गुजर उस गांव से हुआ जो उस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। यह हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते। जिस दिन यह मुसाफिर भूमिदन नामी इस गांव में पहुंचे तो वह दिन जुम्मे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां की हिंदुओं ने जब ताजिर को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिर ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। प्यारे दोस्तों, जब वहां के मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिर में से एक शख्स ने सूरत हाल को ते हुए तकरीर शुरू की। गांव के गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वह हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढावालों को बदतर अंजाम से भी आगाह किया। उसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के जो नॉन मुस्लिम थे जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। भूमिदन नामी इस गांव के नॉन मुस्लिम हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसल झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के गैर मुस्लिमों को भी यह दावत दी कि तमाम गैर मुस्लिम भी इस घिनौने काम को अपना ले। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बात पर अमल करने लगा। भूमिदन नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे। भूमिदन नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम अपनी जिनसी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करने लगे और गैर मुस्लिम औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब यह देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो, मगर वह कहाँ मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जरायम हद से ज्यादा बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने उस गांव से जाने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम गैर मुस्लिम अपने मकाना और बच्चों समीत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत की थी। प्यारे दोस्तों, जब जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हों से रिवायत है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत के फेल का है।